हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बाजार में अच्छी तेज़ी थी। यस बैंक भी लगातार भागता हुआ नजर आया, 17.5 पे आ चुका है। आज 5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और देखो, पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोग जब ये कहते हैं कि क्या यस बैंक फिर से डूबेगा, तो मैं ये कहूँगा कि जी नहीं, नहीं डूबने वाला है ये बैंक। अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया है और आगे भी रेज करता रहेगा। इनकी जो ऑर्डर बुक है, इनकी जो बैलेंस शीट है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती नज़र आ रही है। इनके जो एनपीए है वो धीरे धीरे बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। असेट्स क्वालिटी बेहतर होती नज़र आ रही है। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में भी कि देखो यार, बढ़ नहीं रहा है, मौके हैं या धोखे हैं। क्योंकि जब भी ये जाता है ना 18 से 20 की रेंज में, करेक्शन आता है। और ये मैं पहले भी बोल चुका था, जब तेज़ी आ रही थी तब भी मैंने कहा था कि 18 से 20 का रेंज डेफिनेटली करेक्शन वाला रेंज हो सकता है यहाँ पर। और बाइंग का रेंज कहाँ पर है, कहाँ से बाइंग लौट सकती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 17.5 रुपये का शेयर है, 5% का डिक्लाइन है। और पिछले एक महीने में देखो तो 3% का ग्रोथ है। इससे पहले 16-17 की रेंज में ही था। अब देखो 16 रुपये 80 पैसे की रेंज में था, लंबे समय तक ये अटका रहा और एकदम से फटा ये, और वो भी सिर्फ 2 ही दिन में फटा था ये। 2 ही दिन में बड़ी तेज़ी आई थी, 18 रुपये 60 पैसे पर गया था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुका ज़रूर, और आज जैसे ही पूरे बाजार में खलबली मची हुई थी, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। जहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में आज खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई, तो ये भी पिटता हुआ नजर आया यहाँ पर। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो जहाँ था वहीं पर है। ग्राफ देखो, जहाँ था वहीं पर। लेकिन हाँ, इस बीच एक बड़ी तेज़ी भी दिखाई, एक बड़े करेक्शन से भी गुजरा ये। 15 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है पहली चीज़, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 15 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। और अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि मुझे जो इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर लग रहा है वो 16 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। सेकंड जो सपोर्ट लेवल जो होगा वो 15 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी जो डिक्लाइन वाला मोड है शायद वो थोड़ा सा गहरा सकता है, लेकिन 16 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि एक बेस बनना चाहिए, और वहाँ से शायद बाइंग भी लौटती हुई नज़र आ सकती है। तब तक शायद उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट वहीं पे करेगा लंबे समय के लिए, और तब तक इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर्स भी आ जाएंगे। आज वॉल्यूम में भारी थी तेज़ी यहाँ पर। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 30 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स जो है वो ट्रेड होते नजर आए। 30 करोड़ तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में देखेंगे तो, बैंक में देखेंगे तो 76% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो, 12% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। पहली चीज़ तो ये कि जो गिरावट आई है, पहली चीज़ पैनिक मत कर जाना। और देखो, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ इस बैंक को लेकर, कई बार मैंने वीडियोस बनाए हैं, और हर बार इस वीडियो में मेरा एक ही चीज़ मैंने कही है कि यहाँ पर तभी एंट्री लो जब आपका नज़रिया 2-3 साल का हो। अगर आप 2-3 महीने के लिए आ रहे हो तो मत आना यहाँ पर, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखोगे रेवेन्यू वाइज तो डिक्लाइन होते नजर आए, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज आया यहाँ पर। इवन अगर हम प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो धीरे धीरे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आया है, जबकि उससे पहले लगातार लॉसेस हमने देखे, लगातार बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखे। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो इनके रेवेन्यू में एक अच्छा जंप आया, ये एक अच्छी बात है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, कई सारी जो सरकारी बैंक है उसके रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है हमें। और प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो हालांकि लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा था। इससे पहले अगर हम देखें तो प्रॉफिट वाइज डिक्लाइन आया था, और लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इंक्रीज आया है। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है इनसे। अभी इनके जब सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे तो वो ज़्यादा आने चाहिए यहाँ पर। और देखो, बैंकिंग सेक्टर को लेकर ना अभी एक दिक्कत है, और दिक्कत वो ये है कि कभी भी बुरी खबर आ सकती है यूएस से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली खबर। और जब भी वो खबर आती है, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा हरकत में आता है, पेन में आता है। बाद में डेफिनेटली तेज़ी भी लौटेगी यहाँ पर। अगर हम यस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो महंगा नहीं, मतलब सस्ता नहीं है ये। 68-69 का इसका पी रेशियो है। देखो, देखने में शेयर 17 रुपये सस्ता लगेगा काफ़ी लोगों को, लेकिन वैल्यूएशन अगर हम देखें तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है, और उसका रीज़न भी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि यस बैंक में शेयर की बहुत ज़्यादा डंपिंग हुई है यहाँ पर, इसीलिए जो शेयर्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। जब यस बैंक क्राइसिस आया था तब कई सारे बैंक्स ने इसको रेस्क्यू किया था, लेकिन मुफ्त में रेस्क्यू नहीं किया था। 10-10 रुपये के भाव पर इक्विटी बांटी गई थी, नए शेयर आए थे यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से बैंक ने पैसा रेज किया, 15,000 करोड़ का लोगों से रेज किया, और तब 12-13 रुपये के ऊपर इक्विटी थी वो।
तो और ज़्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ यहाँ पर, और यही वो वजह है कि जिससे शेयर की जो वैल्यू है वो लगातार गिर गई। आप ये खुद सोचिए कि पहले मतलब पहले कोई कंपनी के शेयर 100 थे, अब वो 1000 हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी को और बड़े प्रॉफिट्स रेवेन्यू कमा कर दिखाने पड़ेंगे, तब जाके ये इसको जस्टिफाई कर पाएगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पर जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो टाटा बाय बाय गुड बाय कह के निकल लिए है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.16% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 37.78% की होल्डिंग है। और इस डोमेस्टिक में ही जो बैंक्स है, SBI से लेकर बाकी बैंक जो आई थी बचाने के लिए, वो भी इसी में है। और देखो एक और दिक्कत यहाँ पर है, वो ये भी है कि जब बैंक्स ने इसको रेस्क्यू किया था तब 3 साल का लॉक इन पीरियड था, मतलब 3 साल तक वो लोग बेच नहीं सकते थे यस बैंक के शेयर। अभी वो लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो कह नहीं सकते कि कब बैंक वाले यहाँ पर बिकवाली करना शुरू करते, क्योंकि देखो SBI तो नहीं करेगा, लेकिन जो बाकी बैंक्स थे ना, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, IDFC फर्स्ट बैंक हो, ये लोग शेयर्स बेच सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये के भाव पर खरीदा था, 17-18 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा पैसा बना है उनका। हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश भी करे या फिर पार्शली प्रॉफिट की बुक करे। जैसे कि मान लो कि अगर उनके पास 50 लाख शेयर है तो शायद 25 लाख बेच दे, बाकी को कंटिन्यू करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी चांसेस यहाँ पर पॉसिबल है। FIs के पास यहाँ पर 23.79% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 38.26% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल यस बैंक में ये कहूँगा कि बैंक पहली चीज़ बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ घुस रहे हो कि यार एक साल में 17 रुपये का शेयर 50 या 100 का हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये जाएगा 18 रुपये 20 पे जाएगा, वापस करेक्शन आएगा, नीचे आ जाएगा 16-17 की रेंज में आएगा, वापस अटेम्प्ट करेगा 21-22 पे जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा 18-19 पे आएगा, वापस अटेम्प्ट करेगा। तो इस तरीके की चीज़ देखने को मिलेगी। और बीच बीच में जब भी कोई बड़े इवेंट्स होंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि US से फेड्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो इसका असर पड़ेगा पूरे भारत के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी। यहाँ पर भी अब आपको बड़े करेक्शन देखने को तब मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह कि मान लो कि कोई इवेंट आ जाता है कि जो बैंक्स ने इसको रेस्क्यू किया था, ठीक है, जब इनके बुरे हालात थे, तब 10-10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीद कर अगर वो कल को अपनी इक्विटी बेचते हैं, क्योंकि उनका 3 साल का लॉकडाउन पीरियड खत्म हो चुका, उनको अगर लगा कि भैया चलो हम प्रॉफिट ले लेते हैं, तो वो अगर बेचते हैं तो भी इनके लिए दिक्कत है यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, और यही वजह है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप आ भी रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, 2-3 साल का कम से कम आपका नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए, और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो हाई लेवल पे नहीं होनी चाहिए। 18-20 रुपये का लेवल बाइंग लेवल नहीं है मेरे हिसाब से। जो बाइंग लेवल आ सकता है वो 15 से 16 के आसपास है, और उसके बाद हर 2 रुपये की गिरावट पर बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो। वैसा वाला आप यहाँ पर खेल सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भैया 18 पे मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, चलो मैं खरीदारी कर लूँ, तो वो नहीं करना। यहाँ पर खरीदारी के मौके तभी है जब गिरावट आएगी, तभी बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर करने चाहिए। और दूसरी बात है कि कई सारी बैड इवेंट्स हैं जो बीच बीच में एक बड़ी डेंट लगा सकती है, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।